जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी आईएएस विकास कुंडल साहब जो अपनी बेदाग छवि से जाने जाते हैं और दमदार किरदार उनका डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर लगातार जारी रहता है और उसी के तहत पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत डिस्ट्रिक्ट राजौरी के विभिन्न इलाकों के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल साहब लगातार अपने कैंप लगातार इस समय राजौरी के विभिन्न जिलों के अंदर जारी रखे हुए हैं। उसी के तहत इस समय सब डिवीजन नौशहरा के लंबेड़ी गाँव में पहुंचे। यहाँ पर काफी संख्या में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, पीआरआईस ने भाग लिया, पंचू सरपंच ने। डी साहब आपका स्वागत है। और लगातार यहाँ पर कुछ एक समस्याओं को यहाँ पर पीआरआईस द्वारा उठाया गया, पंचायत सरपंच डीडीसी मैडम के द्वारा उठाया गया। किस प्रकार के हिदायतें, किस प्रकार के आदेश जो आपके निम्न स्तर के अधिकारी हैं उनको जारी किए गए? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि लोगों ने काफी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ बताया, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूंगा, ये पीआरआई सिस्टम है। पीआरआई सिस्टम में सरपंच, डीडीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर और डीसी तीनों को मिलकर साथ में काम करना है। सरपंच साहब भी उतने ही जिम्मेदार है जितना डीसी जिम्मेदार है, क्योंकि फंड्स भी उनको ट्रांसफर करके गए हैं। अगर उनको लगता है कि काम अर्जेंट इंपॉर्टेंस का है तो उन्होंने इस साल के प्लान में उसको जरूर रखा होगा, और अगर उन्होंने जरूर रखा है तो मेरा काम है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। तो हमारी 100% कोशिश रहेगी जो काम इस साल उन्होंने कैपेक्स बजट में रखे हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। रही बात कुछ हायर लेवल की प्रॉब्लम्स, जैसे स्टाफ की शॉर्टेज है जो उनके लेवल पर सॉल्व नहीं होती, तो उसमें मैं इंटरवीन करूंगा, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस के इशूज़ के बारे में बात की गई है, तो इमीडिएटली हम फॉरेस्ट क्लियरेंस के इशूज़ के जो सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। हमारे जो प्रवेश पोर्टल में वो ऑलरेडी चल चुके हैं। अगर मुझे फॉरेस्ट सेक्रेटरी से बात करने की जरूरत पड़ी तो मैं उनसे बात करूंगा ताकि इमीडिएटली उनकी जो क्लियरेंसीज वो आ जाए। तो साहब, बिजली पानी की यहाँ पर मेन समस्याएं यहाँ पर उठी और हमने देखा कि सब डिवीजन के पास एक पीएचई का टैंकर होता है और लगभग 100 किलोमीटर का एरिया वो रहता है सब डिवीजन का। उसमें एक टैंकर से पानी सप्लाई बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए कोई एडिशनल सप्लाई इस ड्राई सीजन के लिए? जी, जैसा कि आपने बताया, लंबेड़ी की जो क्लासिफिकेशन है वाटर स्ट्रेस रीजन में की गई है। यहाँ पानी की कमी जो है ट्रेडिशनली रखी गई है। एक तो हमारी लॉन्ग टर्म स्कीम है जेजेएम, जिसके तहत हम इसको जो हमारे WHO के नॉर्म्स हैं, जो हमारे इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग लोगों को पानी तो प्रोवाइड करेंगे ही। लेकिन जो एक टैंकर है वो टैंकर सरकारी टैंकर होगा, लेकिन हम हायर पे कितने भी टैंकर ले सकते हैं, तो किसी भी इंसान को पानी के बगैर नहीं रखेंगे। एडिशनल हायरिंग जो है हमारे एक्सीएन साहब ने करके रखी है, वो जितनी भी जरूरत पड़ेगी इंटरेस्ट महीने में 2-3 महीनों में वो पानी की सप्लाई टैंकर्स के थ्रू होगी। तो सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि सेंसस 2021 भी जाने को है और सेंसस 2021 अभी तक शुरू नहीं हुआ, लोग जहाँ पर सफर हो रहे हैं। मैं इसके बारे में आपसे बात करूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो डीडीसी मैडम भी यहाँ पर हैं, डीडीसी मैडम से बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। मैडम, आपने यहाँ पर जिस प्रकार डीसी साहब ने कहा कि ऑन द बिहाफ ऑफ डीडीसी मेंबर संगीता शर्मा के बिहाफ पे उन्होंने यहाँ पर पब्लिक दरबार किया, आउटरीच कार्यक्रम यहाँ पे किया, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को लेकर यहाँ पर पहुंचे। इस दरबार को आप कितना मायनों में जनता के लिए किस प्रकार की सुविधाएं लेकर आएगा ये दरबार? नहीं, सबसे पहले तो हम डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा से इनसे कहा है कि लंबेड़ी में दरबार करिए, तो आज सर ने यहाँ पर दरबार रखा। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी समस्याएं लोगों ने सर के समक्ष, डीसी साहब के समक्ष रखी है, और तुरंत ही उनका समाधान निकालेंगे। और कुछ तो मौके पर ही सर ने सॉल्व कर दिया लोगों के। जम्मू कश्मीर क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात और बड़ी खुशखबरी थी कि आपके यहाँ पर लंबेड़ी ब्लॉक के अंदर एक किसान ट्रेनिंग सेंटर का यहाँ पर शिलान्यास आज से 1 वर्ष पहले हुआ था। वो कितनी देर लगी उसको और बनकर तैयार होने में, और जिसके बाद किसान यहाँ पर ट्रेनिंग कर सके, कितना समय लगेगा? उसका काम चल रहा है। जैसे ही वो खत्म होता है तो हम ट्रेनिंग के लिए वो जो है प्रोसेस वो स्टार्ट कर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके यहाँ पर ट्रेनिंग ले, और ताकि जो गवर्नमेंट का जो यहाँ पर किसान भवन खोलने का जो मिशन है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब लोग आके यहाँ ट्रेनिंग लेंगे। तो मदर चाइल्ड केयर और यहाँ पर ट्रामा हॉस्पिटल का भी सौगात यहाँ पर नौशहरा डिवीजन को मिली थी, उसका अभी तक फाउंडेशन स्टोन नहीं रखा गया। बड़ी बाहुबाही लूटी थी आपने कि हमने नौशहरा ब्लॉक के लिए इतनी बड़ी सौगात लेकर आए, जम्मू प्रॉमिस में सबसे बड़ी सौगात आप लेकर आए थे, लेकिन अभी तक उसका फाउंडेशन स्टोन, ये आखिर कब फाउंडेशन स्टोन होगा? बस इसका जल्द ही हमारी ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो ये यहाँ पर लंबेड़ी में मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो खुलने जा रहा था, इसका टेंडर होने ही वाला है, तो जैसे ही होता है तो हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे और लोगों को इसकी जो है बहुत बड़ी सौगात लंबेड़ी के लोगों के लिए और उनको सौंपेंगे। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, आपने यहाँ पर काफी नाराजगी भी शो की, काफी सारे कार्य आपने यहाँ पर गिनती की है। क्या लगता है आपको कि जो डिमांड्स आपके द्वारा उठाई गई इस दरबार के माध्यम से डीसी साहब क्या तमाम आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे? मुझे तो लगता है डीसी साहब से बड़ी उम्मीद है। पहली बार मेरे सरपंची के टाइम डीसी साहब ने यहाँ पे ब्लॉक दिवस पे अपना यहाँ पे लगाया है। मुझे पूरी गारंटी है कि ये हमारे सभी जो हमारी कंप्लेंट्स है वो ओके करेंगे। लेकिन जो भी डिपार्टमेंट की कंप्लेन है वो मैंने रिटर्न में भी डीसी साहब को दे दी है। कुछ ही डिपार्टमेंट के अफसरों के कारण जो हमारे जो काम नहीं पूरे हो पा रहे, उसी के लिए हमने कंप्लेन दी है। मुझे उम्मीद है कि ये सब कार्य ठीक हो जाए। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार यहाँ पर डीडीसी मैडम, सरपंचिस लगातार यहाँ पर जो डीसी साहब का दरबार जो लंबेड़ी ब्लॉक के अंदर था, सब डिवीजन नौशहरा के अंदर जो एक डीसी
राजौरी के द्वारा एक दरबार का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पर मौजूद रहे और समस्याओं का यहाँ पर पिटारा खोला गया और तमाम समस्याओं को हल करने के लिए डीसी साहब की ओर से यहाँ पर हिदायतें, आदेश यहाँ पर जारी किए गए। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार डीसी साहब ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पीने के पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा और किसी भी सब डिवीजन में अगर एडिशनल टैंकर सप्लाई के लिए अगर उनको जरूरत पड़ती है तो पीएचई डिपार्टमेंट एडिशनल टैंकर सप्लाई वो ले सकता है। अब देखते हैं कि इस ड्राई सीजन के अंदर जिस प्रकार से पीने के पानी को लेकर हाहाकार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मची हुई है, उससे निजात दिलाने के लिए जिस प्रकार डीसी साहब ने कहा कि एडिशनल टैंकर सप्लाई दी जाएगी, अब पीएचई डिपार्टमेंट किस प्रकार से अपने दायित्व का यहाँ पर निर्वाह करता है और कितनी एडिशनल टैंकर के माध्यम से यहाँ पर सप्लाई की जाती है ताकि जो क्राइसिस था पीने के पानी को लेकर हाहाकार जो था वो शांत हो सके। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।